फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अ कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन, जो कि राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के AEC कोर्स के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट NEP बेस्ड सिलेबस एंड इट इज रिटन बाय डॉक्टर स्मृति पारिक। सो बिना किसी देरी के हम जल्दी से चलते हैं हमारी वीडियो पे। तो स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट 4 है कंपोजिशन स्किल्स एंड इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है करिकुलम वाइटल या CV। CV सिंपल सा वर्ड समझ सकते हैं, ये आपने कई जगह सुना होगा अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या आपने अपने बड़े भाई बहनों को देखा हो जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ठीक है। CV वर्ड या करिकुलम वाइटल वर्ड आपने सुना होगा। अब बात करते हैं इस वर्ड की, तो ये वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड ही है जिसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ लाइफ एंड शॉर्ट में इसे हम लोग बोल देते हैं CV। यूजुअली कह दिया जाता है आप कहीं पे जॉब के लिए जाएंगे तो आपसे कह जाएगा आप अपनी CV दे दीजिए या आप अपना रिज्यूमे सबमिट कर दीजिए। ओके, तो CV क्या है ये? सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड इसमें आपकी सारी डिटेल्स रहती हैं। आप कह सकते हो वाइटल डिटेल्स एक जॉब पाने के लिए, या आपकी एक प्रोफाइलिंग आप कह सकते हो, आप अपनी यहाँ पे मेंशन करके रखोगे। इसमें आपका बायोग्राफिकल डेटा रहता है, एकेडमिक डेटा रहता है एंड ऑब्वियसली आपका प्रोफेशनल डेटा भी रहता है। अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है, कुछ जॉब है या कुछ ऐसी चीज़ है जो स्किल है, आपने कहीं पे इंटर्नशिप या कहीं जॉब की हुई है, तो वो सब आप जो है वो अपने प्रोफेशनल डिटेल्स में मेंशन करेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल डिटेल्स के साथ आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को भी मेंशन करेंगे अगर आपके पास अवेलेबल है तो। एंड CV, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर कोई भी जॉब चाह रहा है या जॉब ढूंढ रहा है तो उसके लिए CV होना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं पे भी आप जॉब अप्लाई करेंगे तो आपसे या तो आपका रिज्यूमे मांग लिया जाता है या तो आपका CV मांग लिया जाता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे CV मांगा जाएगा। तो ये तो हो गया आपका CV। एंड एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि CV को जो है आप हमेशा अप टू डेट रखिएगा कि आपकी सारी डिटेल्स इसमें मेंशन हो। एंड जैसा मैंने आपको कह दिया कि रेज्यूमे और CV आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा मांगे जाते हैं एंड CV में आप हर चीज़ अपनी डिटेल के अकॉर्डिंग मेंशन रखते हैं। अगर आपने कोई स्पेशल अचीवमेंट्स है, कहीं पे आपका कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है या कोई सेमिनार है जो आपने अटेंड किया है, या कहीं पे आपने इंटर्नशिप की है या कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किया है बट वो आपके प्रोफेशनल या करियर अपॉर्चुनिटी में हेल्प करता है, वो भी आप अपने इस फोल्डर में मेंशन कर सकते हैं, अपने CV में मेंशन कर देते हैं। एंड सिंस CV में इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो CV यूजुअली 2 से 3 पेज की बन जाती है। बट अगर आप फ्रेशर हैं तो चांसेस होंगे कि आपकी 1.5 पेज की बनेगी या फिर 1 पेज की ही बनेगी। सो स्ट्रेस आउट मत होइए कि अरे मेरी तो 2 पेज की नहीं बन रही, कोई इशू नहीं है। आप अगर फ्रेशर हैं तो आपकी यूजुअली चांसेस हैं कि आपके पास ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस होगा नहीं, आपकी CV जो है वो 1 पेज या 1.5 पेज की बनेगी, वो भी एक्सेप्टेबल रहेगी आपके लिए। ओके, अब हम बात करते हैं CV के फीचर्स की। तो वही चीज़ है कि CV में क्या-क्या आ जाता है। आपकी बायोग्राफिकल डेटा आ जाता है, आपका बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपके पेरेंट्स का नाम, हर चीज़ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑब्वियसली आपने कौन सी डिग्री कर ली है, आपने अपना हाई स्कूल कहाँ से किया, आपने अपना इंटर कहाँ से किया, आपने अपना बैचलर्स कहाँ से किया, आपने अपना डिप्लोमा अगर कुछ लिया है आपने तो वो कहाँ से है, ये सब भी आप मेंशन कर रहे होगे। इसके अलावा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सो अगर जॉब की हुई है कहीं पे, कुछ आपने किया हुआ है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर रहे होगे। नेक्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस में आप हर चीज़ मेंशन करते हो कि ड्यूरिंग द वर्क आपने क्या-क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। तो इसमें 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। एक चीज़ आपको रखना रहेगा कि आप फंक्शनल, यानी कि जो-जो चीज़ें आपने की हैं वो आप मेंशन कर रहे होंगे। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी रहेगी वो है क्रोनोलॉजिकल कि आपको सही ऑर्डर में देना है। सो यूजुअली या तो असेंडिंग ऑर्डर में रहता है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया जो आपने सबसे पहले किया है वो काम आप लिख दीजिए, बट प्रेफर किया जाता है कि जो लास्ट काम आपने किया है यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर आप उसमें लिखिए। जैसे मान लेते हैं कि मैंने अगर काम किया है तो कि मैंने 2023 में एक स्कूल है मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने 2020 में मान लेते हैं मैंने एक कॉलेज था मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, तो एक तरीका हो जाएगा। एंड इसी में अगर मैं कह देती हूँ कि मेरा एक 2018 का भी एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैंने एक इंटर्नशिप की हुई है, तो 2 तरीके हो जाते हैं। एक तो मैं लिखूँ कि 2018 में मैंने इंटर्नशिप की, 2022 में मैंने स्कूल में पढ़ाया, 2023 में मैंने कॉलेज में पढ़ाया, इस तरह लिखूँ। बट ये हम जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं। प्रेफर आप ये कीजिए कि आप 2023 का पहले लिखिए, फिर 2020 का लिखिए एंड उसके बाद आप मेंशन कर दिए कि 2018 में आपने क्या किया है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखने की कोशिश कीजिए। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे अपनी सीवी बनाते वक्त, या सीवी में जो मेंशन रहता है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो एज अ कैंडिडेट आपको हेल्प कर सकती है। जैसे कि अगर आपको कई डिफरेंट लैंग्वेजेस का आइडिया है, अब मुझे सिर्फ 2 लैंग्वेजेस का आप कह सकते हो आइडिया ही नहीं, मुझे पूरी पकड़ है 2 लैंग्वेजेस पे, वो है हिंदी और इंग्लिश। सो मैं ये हमेशा हर जगह मेंशन कर देती हूँ, मुझे 2 लैंग्वेजेस आती हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई और एडिशनल कोर्स है जो आपने किया है, जैसे आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, ओ लेवल आपने किया हुआ है, या कोई स्पेशल कोर्स आपने किया हुआ है जो आपके करियर में या जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे हेल्प कर सकता है, आप वो भी मेंशन कर देंगे। लास्ट चीज़ जो आप रखेंगे वो रहेगा रिकमेंडेशन या रेफरेंस। किसके रेफरेंस से आए हैं ये आप ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, एंड चांसेस की रहते हैं कि आप डायरेक्ट अप्लाई करने की जगह किसी से रेफर होके जाइए, ठीक है? रेफरेंस आपका रहेगा, सो वो आपके लिए अच्छा रहता है, ओके? तो ये तो बात हो गई फीचर्स की। अब हम चलते हैं कि सीवी ड्राफ्ट कैसे किया जाएगा, या यानी कि बनाया कैसे जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो आप इंक्लूड करेंगे वो आ जाएगी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ऑब्वियसली आप अपना नाम इंक्लूड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड करेंगे, अपना जेंडर, नेशनैलिटी, स्टेटस, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो जाती हैं वो सब आप इसमें डालेंगे। एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हल्का सा दिया हुआ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नाम आ गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आ गई, ठीक है, एड्रेस आ गया, ठीक है, ईमेल आईडी आ गया, सब कुछ आ गया, एंड इसी में आगे आप ऐड कर सकते हैं अपनी बाकी डिटेल्स जो ऊपर मेंशन है, लाइक आपके पेरेंट्स का नाम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका बन जाएगा, फर्स्ट हेडिंग तो पर्सनल डिटेल्स की होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट डिटेल्स हो जाएंगी, वो आ जाएंगी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या एजुकेशन की। सो इसमें आप यही टैबुलर फॉर्मेशन ही रखिए, एंड इसमें आप किस तरीके से करेंगे कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चीजें लिखेंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हो गया, जैसे अगर आपने 2023 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया है, फिर आपने 2021 में आप अपना ग्रेजुएशन खत्म किया है, फिर आपने 18 में या 17 में आपने अपना इंटर खत्म किया है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग कि पहले मैं इंटर लिखूं, फिर मैं ग्रेजुएशन मेंशन करूं, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, आप इसका उल्टा करेंगे। सबसे पहले आप अपना लेटेस्ट डिग्री जो आपने पाई है, जो अटेन की है, वो आप लिखेंगे, जो कि हो जाएगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आ जाएगी आपकी ग्रेजुएशन, उसके बाद आपकी इंटर, हाई स्कूल, एंड अगर इसके बीच में आपने कोई डिप्लोमा किया है तो वो डिप्लोमा आ जाएगा। सो डिक्रीज ऑर्डर यहाँ पे भी वही चीज़ है, आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर उन्होंने MBA लिखा है, क्योंकि उन्होंने 14 में किया है, एंड ऑब्वियसली उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर दिया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है वो मेंशन कर दिया, परसेंटेज, डिग्री, ग्रेड जो भी आपका चल रहा हो वो आप डाल सकते हो। फिर सेकंड उन्होंने बीटेक किया है तो उन्होंने बीटेक का डाल दिया एग्जाम्पल, कॉलेज का नाम, ईयर, कौन सा सब्जेक्ट्स था, ठीक है, कौन से ब्रांच से थे वो, एंड ग्रेड्स, परसेंट, मार्क्स, जो भी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर उनका 12th यानी कि इंटर, कौन से स्कूल से किया उन्होंने, कौन से ईयर में किया, कौन से सब्जेक्ट्स थे, एंड उनका ग्रेड, एंड लास्ट में 10th कौन से स्कूल से किया, अगेन ईयर, एंड यहाँ पे आप ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, ये याद रखिए, ईयर ऑफ पासिंग। एंड अगर किसी को आप जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कोई है जो MBA का फाइनल ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है, तो यहाँ पे आ जाएगा, आप लिख सकते हो अपेयरिंग, ठीक है। अपेयरिंग का मतलब हो जाता है कि आपका अभी फाइनल ईयर चल रहा है, लास्ट सेमेस्टर आपका चल रहा है, ओके। सो ये हो गई बात आपके एजुकेशनल की। अब हम आगे चलते हैं, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं पे आपने इंटर्नशिप की है या कुछ भी फर्दर आपने अपने करियर को लेके किया है, तो आपकी हेडिंग आ जाएगी वर्क एक्सपीरियंस की, एंड उसके बाद आप वर्क एक्सपीरियंस का टैबलो बना लोगे। इसमें आप हर वो चीज़ इंक्लूड करोगे जो जो आपने की है, लाइक आपकी सबसे पहले आ जाएगी कि आपकी पोस्ट क्या है, ठीक है, पोस्ट क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कब से कब तक आपने काम किया है, ये भी आप मेंशन करोगे, एंड अगेन ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएगा, मतलब जो लेटेस्ट काम आपने किया है वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद उससे पहले का काम, फिर उससे पहले का काम। एग्जाम्पल जल्दी से देख लीजिए कि सबसे रिसेंटली ये टैबलर है कि जो भी इंसान था उसने फाइनेंस मैनेजर रहा है, वो कंपनी ये रही, एंड उसके बाद कब से कब तक ये उसने डाल दिया। अगर वो उस कंटिन्यूएशन में काम कर रहा है, मतलब करंटली उस कंपनी में अभी भी काम कर रहा है जो वो CV बना रहा है, तो कंटिन्यूड, या आप लिख सकते हो करंटली वर्किंग, फ्रेजेस डिफरेंट यूज कर सकते हो।
अब इससे पहले उन्होंने वो क्या थे, वो थे असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर, तो सेम कंपनी में ही थे। कब से कब तक थे ये उन्होंने मेंशन कर दिया। एंड इससे पहले वो क्या थे, वो मैनेजमेंट ट्रेनी थे। कौन सी कंपनी का नाम डाल दिया, कब से कब तक, एंड इसी तरीके से वर्क एक्सपीरियंस मेंशन होता है सीवी में। ओके, नेक्स्ट आ जाती है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में आप अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज या कोई भी एक्स्ट्रा काम जो आपने किया है, जो आपकी स्किल्स को शो करता है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि कहीं पे आप किसी सोसाइटी के मेंबर रहे हो, किसी ग्रुप के मेंबर रहे हो, या किसी जैसे आप डिबेट क्लब में रहे हो, वो आप मेंशन कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में परफॉर्म की हो, वो आप मेंशन कर सकते हो। आपकी कोई एक्स्ट्रा हॉबीज है, कोई इंटरेस्ट है, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप अपने रिगार्डिंग देना चाहते हो, कोई अचीवमेंट आपने जो किया, कोई ऑनर या कोई रिवॉर्ड जो आपको मिला हो, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कोई रेफरेंस है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीजें अदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड हो जाएंगी। और फॉर्मेट जल्दी से देख लेते हैं सीवी का क्या होता है। तो एकदम सेंटर में आपका आ जाता है कि आप लिख देते हो करिकुलम वाइटा, फिर आपका नेम आ जाता है, एड्रेस आ जाता है, यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक, इसमें आप हर चीज लिखोगे एंड हेडिंग के साथ लिखोगे। ठीक है, चीज याद रखिएगा, जितनी आपकी हेडिंग्स रहेंगी वो कैपिटल्स में लिखिएगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स हो गई। पर्सनल डिटेल्स के बाद आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डाल, फिर आपने अपने क्वालिफिकेशंस डाल दिए। ठीक है, फिर अगर आपके पास फ्रेशर नहीं है, आप पहले से काम कर रहे हैं, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस आ गया। ठीक है, फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस में आपने ये सब मेंशन कर दिया कि आप किस कंपनी में काम करते थे, जो भी डिटेल्स वर्क एक्सपीरियंस में वो आती हैं, आपने वो मेंशन कर दी। फिर आपने डाल दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपने बाकी डिटेल्स जो मैंने आपको बताई वो डाल दी। एंड लास्ट में आपने डाल दिया रेफरेंस की, किसके रेफरेंस है या किसके थ्रू आपको इस जॉब के बारे में पता चला। तो ये तो बात हो गई ड्राफ्टिंग की। अब देख लेते हैं कि बनाते हुए, लाइक सीवी को जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो तो क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले डूज की बात करते हैं। तो डूज में आ जाता है कि ये तो बात होगी ड्राफ्टिंग की। अब हम देख लेते हैं कि ड्राफ्टिंग यानी कि सीवी प्रिपेयर करते वक्त आपको कौन कौन सी चीजों पे ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजों पे आपको रिपीट नहीं करनी है। तो पहले डूज की बात कर लेते हैं कि आपको हर चीज जो है, आप सबसे पहले अपना जहाँ पे भी जॉब के लिए अप्लाई करें, वहाँ का एक जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब ऑब्जेक्टिव आप ऊपर मेंशन कर देंगे। इसके अलावा अपनी सारी पॉजिटिव पॉइंट्स लिखेंगे अपने, अगर आपकी कोई प्रोफेशनल स्किल है या कोई एकेडमिक स्किल है, या आपकी कोई अचीवमेंट है, उसको भी आप समराइज्ड वे में 1 और 2 लाइन्स में आप मेंशन कर सकते हो। ये एक चीज आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट में रहती है। जो आपकी स्पेशल अचीवमेंट्स हैं, जिसके लिए आप जॉब के टाइम पे सर्टिफिकेट्स भी प्रेजेंट कर सकते हो, उनको आप मेंशन कर सकते हो। एंड अगेन आउटलाइन फॉर्मेशन में समरी के फॉर्म में रखोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है एंड कोई नया एक्सपीरियंस आपके पास है, वो मेंशन कर सकते हो। एंड क्लियर कंसाइज ब्रीफ वर्जन में आप मेंशन करोगे। ठीक है, एंड करियर ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आपके पर्सनल एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है, इसको भी लेके कि आपके जो पर्सनल बिहेवियर्स हैं वो आपके करियर में किस तरीके से काम आते हैं, ये भी आप 1 और 2 लाइन में करियर ऑब्जेक्टिव के टाइम पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, यानी कि डोंट्स। तो सबसे पहला कि आप कोई भी अजीब फॉर्मेट नहीं यूज करोगे। जो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट है सीवी का, आप वही यूज करोगे। ठीक है, सैलरी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ये आप कभी नहीं बताओगे, आप कभी मेंशन नहीं करोगे अपने सीवी पे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, देन आप ट्राई कीजिए कि गैप्स ना शो हो 2 जॉब्स के बीच में आपके। एंड अगर आपके पास गैप्स शो हो रहे हैं, तो आपके पास एक रीजनेबल रीजन होना चाहिए कि आपके वहां पे गैप्स क्यों शो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आप प्रीवियस जॉब आप कोई कर रहे हो, तो आपको पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि आप क्यों स्विच कर रहे हो। मे बी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, बट आप ये चीज सीवी में मेंशन नहीं करोगे। ना आप ये मेंशन करोगे, आप ट्राई करोगे गैप्स मेंशन ना हो, कि 2 जॉब्स के बीच में गैप रहा है। आप ये भी अवॉइड करोगे मेंशन करना कि आपने क्यों छोड़ा है, पिछली जॉब क्यों छोड़ी है, एंड ये जो अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो तो ये जॉब क्यों छोड़ा है। इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड आंसर आप बना लीजिए, वो लिखने की कोशिश कीजिए। कलरफुल पेपर में सीवी मत दीजिएगा। हैंड रिटन सीवी नहीं दी जाती। सीवी जो है हमेशा टाइप रहती है, प्रिंटेड फॉर्मेशन में रहती है। इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जैसे आपके अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे कितने हैं, घर में कितने लोग हैं, ये सब आपको अपनी सीवी में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एंड ऑब्वियसली सीवी शुड नॉट बी टू लॉन्ग और टू शॉर्ट, मतलब कि कुछ ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 4-5 होने की आपने सीवी उठा के दे दी, ये लीजिए मेरी सीवी,
या फिर इतनी शॉर्ट भी ना हो कि भैया एक पेज में या आधे पेज में आपने सीवी दे दी, आपकी सारी डिटेल्स आधे पेज में ही खत्म हो गई, ठीक है। सो ये भी आप अवॉइड करिएगा। आप जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सीवी का, तो सिंपल सा है। सेंटर में जैसा मैंने कहा कि आपने लिख दिया करिकुलम वाइटा, यहाँ पे आप अपनी फोटो के लिए स्पेस आप चाहो तो छोड़ सकते हो, आप स्टिक कर सकते हो फोटो, ठीक है। नेम आ गया, एड्रेस आ गया, पर्सनल डिटेल्स उनकी आ गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हेडिंग डाली करियर ऑब्जेक्टिव्स, तो करियर ऑब्जेक्टिव उन्होंने मेंशन कर दिया कि किस तरीके की वो जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जॉब वो किस तरीके की चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इन्होंने मेंशन किया है टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफर्स कंटिन्यूअस चैलेंज एंड excellent growth prospects as well as to enhance my pre-existing skills and learn new ones, ठीक है। तो ये ब्रीफ में इन्होंने बता दिया, ठीक है। अब इन्होंने हेडिंग डाल दी स्नैपशॉट, ये भी आप हेडिंग नहीं डाल रहे हो, आप डायरेक्ट डाल सकते हो एजुकेशनल बैकग्राउंड, एंड उसमें आप मेंशन कर सकते हो एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप डाल सकते हो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, डिपेंडिंग अपॉन यू, आप अलग अलग फ्रेजेस अलग अलग हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे उन्होंने अपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थे वो उन्होंने मेंशन कर दिए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपने प्रोफेशनल एजुकेशन उन्होंने जो लिया है वो मेंशन कर दिया, ये भी आप अपने प्रीवियस वाली हेडिंग में इंक्लूड कर सकते हो। फिर उन्होंने मेंशन कर दिया कि प्रोफेशनली उन्होंने क्या क्या किया है, लाइन में उन्होंने प्रॉपर्ली समझा दिया कि क्या क्या उन्होंने किया है, ठीक है। स्किल्स उन्होंने मेंशन कर दी, अदर सर्टिफिकेट्स उन्होंने डाल दिए, उनको कॉलेज कंप्यूटर की नॉलेज थी उन्होंने वो भी मेंशन कर दिया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो पार्ट लिए थे वो उन्होंने मेंशन कर दिया, अपनी प्रॉपर एक्स्ट्रा जो भी पर्सनल डिटेल्स थी वो उन्होंने मेंशन कर दी, ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दिया, ठीक है। डिक्लेरेशन भी आप ऐड करते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं डाल रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही है एंड मेरे नॉलेज मेरे बिलीफ के हिसाब से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है। एक चीज जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो है रेफरेंस, अगर आपके पास किसी का रेफरेंस है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, डिक्लेरेशन से पहले रेफरेंस मेंशन होगा, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। डेट डाल दी, प्लेस डाल दिया, एंड यहाँ पे आपकी सिग्नेचर की स्पेस डाल दी। बुक में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे भी उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी, करियर ऑब्जेक्टिव्स डाल दिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल दी, एजुकेशन के बाद उन्हें जो डिग्रीज मिली हैं, ऑनर्स मिले हैं वो उन्होंने डाल दिया, रिसर्च का काम डाल दिया उन्होंने अपना, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर दिया, जहां उन्होंने वॉलंटियर किया है उसके बारे में उन्होंने बता दी, स्किल्स बता दी, लैंग्वेज बता दी, हॉबीज बता दी, बात खत्म, ठीक है। शॉर्ट कंसाइज, कंपनी को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सब इसमें मेंशन हो गई, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जाम्पल मिल गया सीवी किस तरीके से बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं, तीन डिफरेंट चीजें हैं, फर्स्ट इज बायोडाटा, सेकंड इज सीवी एंड लास्ट इज रिज्यूमे। रिज्यूमे है, ये रिज्यूम नहीं है, रिज्यूमे ही पढ़ा जाएगा इसे, एंड आप हमेशा रिज्यूमे ही बोलिए, किसी को ये मत कह दीजिएगा कि भैया अपना रिज्यूम सबमिट कर दो, रिज्यूमे है, ओके। तो इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है वो है कि बायोडेटा का जो है पूरा, अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो वो है बायोग्राफिकल डेटा, एंड इस टर्म का यूज जो है यूजुअली हम पहले के टाइम पे रेफर करते थे सीवी या रिज्यूमे सबमिट करने के लिए। पहले के टाइम पे था कि अगर किसी को सीवी या रिज्यूमे सबमिट करना है तो हम कहते थे अपना बायोडेटा सबमिट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सीवी की बात करते हैं, तो सीवी जो है वो ऑब्वियसली इसका फुल फॉर्म जो है वो करिकुलम वाइटा है, एंड ये लैटिन टर्म से लिया गया है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। रिज्यूमे की जब हम बात करते हैं तो इसका ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, एंड इसकी मतलब होती है समरी। सो आपकी लाइफ की या आपके बारे में जब आप एक समरी प्रेजेंट कर रहे होगे किसी को, वो हो जाएगी आपकी रिज्यूमे। सो समरी में आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई जॉब की है, एंड इसमें इररिलेवेंट इंफॉर्मेशंस नहीं दी रहती हैं, जैसे कि आपकी कंपनी को या आपके प्रोफेशनल नीड्स को जरूरत ना हो, ओके। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, तो जब हम बायोडेटा की बात कर रहे होते हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन पे फोकस रहता है जो आपकी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपका नाम हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन हो गई, ये सब इंक्लूड कर लिया जाता है। एंड प्रोफेशनल वर्ड में इसका ऐसा कुछ यूज होता नहीं है, एंड इसी वजह से कहीं भी आप जॉब के लिए जा रहे होंगे तो आपसे वहां पर आपका बायोडेटा नहीं मांगा जाता, ठीक है। एंड इन तीनों में यानी कि बायोडेटा, सीवी और रिज्यूमे में बायोडेटा जो है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है, सबसे शॉर्ट लेंथ होती है, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप क्या क्या ही डाल दोगे। सीवी की जब हम बात करते हैं तो
ये आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशंस है ये सब इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। आपके बारे में हर चीज इंक्लूड करता है। आपने देखा था एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, कोई प्रोजेक्ट किया है तो वो आपके वर्क एक्सपीरियंस, प्रीवियस जॉब्स के बारे में, ऑब्वियसली आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट, आपके अचीवमेंट्स, आपने सब इसमें मेंशन कर दिए, ठीक है। एंड इन तीनों में बायोडाटा, सीवी और रिज्यूमे में सीवी सबसे लंबी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिज्यूमे की। तो रिज्यूमे जो है वो आपका ऑब्वियसली एक ब्रीफ है जिसमें आप क्या क्या चीजें मेंशन करते हो। आप अपनी एक बेसिक पर्सनल डिटेल मेंशन कर देते हो, क्वालिफिकेशंस मेंशन कर देते हो। क्वालिफिकेशन में आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल दोनों क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी। आप अपनी हॉबीज इसमें इंक्लूड कर लोगे एंड एक शॉर्ट लिस्ट आप बना लोगे कि क्या क्या चीजें हुई हैं। इसके अलावा आप एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ चाहो तो एक दो लाइन में आप मेंशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स की बात करते हैं तो ये बायोडेटा जब हम बात करते हैं तो ये किसी को रेफर करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए या जॉब सीख करने के लिए यूज किया जाता है। एंड इसका भी यूज ज्यादा, मैंने कहा, करंट टाइम पे नहीं होता है। एंड ये तब हम सबमिट करते हैं जब हमें जो डिटेल्स होती हैं वो एक समरी एसे लेआउट में सबमिट करते हैं। वहीं पे जब हम इसकी बात करते हैं सीवी की, तो ये सॉर्ट ऑफ रिज्यूमे है जहाँ पे आप 2 से 3 पेजेस में आप अपनी सारी क्वालिफिकेशंस और सब कुछ दे देते हैं। एंड इसका यूज जो है वो रिसर्च में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, एकेडमिक में अप्लाई कर रहे हो या कहीं पे पार्टनरशिप किसी के साथ चाह रहे हो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। एंड रिज्यूमे की जब हम बात करते हैं तो रिज्यूमे जो है वो आपको एक कैंडिडेट की यानी कि आपकी समरी प्रोवाइड कर देता है कंपनी के लिए, जिससे कंपनी एनालाइज कर सकती है, श्योर हो सकती है कि क्या आप उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए कॉम्पिटेंट है या। जो इन तीनों में आ जाता है वो है कि जब बायोडेटा की बात हो रही होती है तो यूजुअली ये अप्लाई होता है जब आप कहीं रिसर्च स्कॉलरशिप के अप्लाई कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स एक डिस्क्रिप्टिव एसे फॉर्मेशन में देनी, ठीक है। सीवी कहाँ पे यूज होती है? सीवी जो है वो रिसर्च स्कॉलरशिप्स के लिए यूज हो जाती है, रिसर्च स्कॉलर्स अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसी एकेडमियन के लिए यूज हो जाती है या कोई कैंडिडेट जो कि जॉब चेंज करने की सोच रहा है या कोई फ्रेशर जो कि जॉब करना चाह रहा है, ठीक है, उसके लिए। रिज्यूमे जब आप जूनियर या सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसका आपका पास प्रायर एक्सपीरियंस है एंड आप बस ये दिखाना चाहते हो कंपनी को कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप जॉब रोल के लिए कितने सूटेबल हैं, कितने कॉम्पिटेंट हैं, ये दिखाने के लिए आप रेज्यूमे यूज करते हो अपना। अब हम बात करते हैं लास्ट डिफरेंस की। वो आ जाता है कि बायोडेटा में आपका हर चीज क्रॉनिकल ऑर्डर में या सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स चाहते हैं, जहाँ पे एजुकेशन सबसे पहले आता है। फिर डिफरेंस की बात करते हैं तो लास्ट डिफरेंस जो आ जाता है कि बायोडेटा जो है वो एक क्रॉनिकल या सीक्वेंशियल लिस्टिंग हो जाती है आपकी इन्फॉर्मेशन की, जहाँ पे सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल आती है, फिर एजुकेशन आता है, फिर आपके वर्क एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। सीवी की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी कोर कॉम्पिटेंसी को शो करता है, जॉब रोल्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हो, अपनी सर्टिफिकेट्स और अचीवमेंट्स को इंक्लूड करते हैं एंड ये सभी एक सिक्वेंशियल मैनर में रहता है। रिज्यूमे की जब आप बात करते हैं तो आप स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन करते हैं जहाँ पे आप अपनी सिर्फ जॉब रोल के लिए कॉम्पिटेंसी एंड सूटेबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हमारा जो डिस्कशन है उसे पॉज करती हूँ। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम हमारी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। ये बुक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ या ई बुक वर्जन चाह रहे हैं अपने मोबाइल फोन पे पढ़ने के लिए